दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मैं 30 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा एक बेटा है जो अभी कॉलेज में पढ़ता है। मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं, इसलिए वे साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं। उनके आने के वो 15 से 20 दिन मेरे लिए ईद जैसे होते हैं। लेकिन जब वे वापस चले जाते हैं तो मेरे जीवन में फिर से वही उदासी और सूनापन छा जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर यह औरत अकेली है तो क्यों नहीं इसने किसी से चक्कर चला लिया जो इसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करता। मगर मैंने यह कोशिश की थी, पर उसमें भी मैंने धोखा खाया। दोस्तों, मैं काजल एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। बचपन से ही घर का माहौल काफी सख्त और बंदिशों भरा रहा है। मेरा दिल तो बहुत कुछ करने को करता था, लेकिन पापा और भाइयों के डर की वजह से मैं कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर पाई। इसकी एक और वजह यह भी थी कि मैं बचपन से ही गोलमटोल सी थी। हालांकि मैं देखने में सुंदर हूँ और गोरी हूँ, लेकिन मेरा कद थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी भारी लगती हूँ। स्कूल के बाद कॉलेज शुरू हुआ, लेकिन जब मैं बीए के फाइनल ईयर में थी तभी घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक थी, इसलिए मैंने भी शादी से कोई खास इनकार नहीं किया। मुझे यह भी पता था कि मुझे कौन सा डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। बीए करके भी तो रोटी ही पकानी है, कपड़े धोने हैं और बर्तन मांजने हैं। मेरी शादी हो गई। मेरे पति अच्छे मिले, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। शादी के बाद दूसरी रात को मुझे पता चला कि शादी क्या होती है। मेरे पति ने मेरे साथ वह सब किया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वह अनुभव काफी दर्दनाक था, लेकिन धीरे धीरे मैं उस दर्द को सहना सीख गई। उसके बाद तो यह सब रोज की ही बात हो गई। सारा दिन मैं अपने पति का इंतजार करती और जैसे ही रात होती मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरे पति भी मुझसे बेपनाह प्यार करते थे। धीरे धीरे इसी तरह हमारा समय बीतने लगा। लेकिन दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात आती है, खुशी के बाद गम और मिलन के बाद जुदाई, ठीक उसी तरह हमारी इस खुशहाल जिंदगी में भी कष्ट आए। शादी के 2 साल बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ। जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा तभी मेरे पति की कंपनी ने उन्हें विदेश में नौकरी का ऑफर दिया। ज्यादा पैसा और अच्छे जीवन की चाह में मेरे पति हम दोनों, माँ और बेटे को छोड़कर विदेश चले गए। जाते समय उन्होंने कहा था, अभी कुछ साल की ही तो बात है, बस समय यूं ही बीत जाएगा। मगर समय था कि जैसे बीतना ही भूल गया। मेरा जीवन तो जैसे मरुस्थल हो गया। पति के जाने के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी। दिन तो कट जाते मगर रातें नहीं कटती थीं। रात भर जाग कर मैं केवल अपने पति के बारे में सोचती रहती। उनकी बाइक के पीछे बैठकर बाजार घूमने जाना, उनके कंधे पर सिर रखकर सोना, उनसे छोटी छोटी फरमाइश करना, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, डोसा, पाव भाजी, साड़ी, सूट और ना जाने क्या क्या। वह सब कुछ जो एक पति अपनी पत्नी को देता है, वह सब मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका था। मैं इस सब के लिए तड़प रही थी। बेटा भी अब बड़ा हो चुका था। उसके साथ बाजार तो जा आती थी, मगर वह तो बेटा है। पति वाला हक तो मैं उस पर जता नहीं सकती थी। उन्हीं दिनों मेरे पति के एक मित्र मुझे बाजार में मिले। कुछ बातें करने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उसके बाद 1-2 और मुलाकातें हुईं। बेशक वह शादीशुदा थे, बीवी बच्चे वाले थे, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल को वह भा गए। और कुछ ही दिन बाद वह वक्त भी आया जब उन्होंने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं तो पहले ही प्यार की प्यासी थी। मैं क्या कहती, मैं ना तो हाँ कह सकी, ना ही इनकार कर सकी। और धीरे धीरे मैं उस इंसान से प्यार करने लगी। उसके साथ बिताए हर पल में मुझे वह सुकून मिल रहा था जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। वह मेरे अकेलेपन को भरता, मेरी अधूरी इच्छाओं को समझता और मुझे महसूस कराता कि मैं भी किसी के लिए खास हूँ। उसकी मीठी मीठी बातें, ध्यान रखने का ढंग और उसके साथ बिताए गए कुछ खूबसूरत पल मेरी जिंदगी का सहारा बन गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं उसकी असलियत को समझने लगी। उसके प्यार के पीछे का सच बहुत कड़वा था। उसने मुझे सिर्फ मेरे अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया। वह मुझसे दूर होता गया और धीरे धीरे उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि उसके लिए मैं सिर्फ एक मोहरा थी जिसे उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया था।
अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जिस प्यार की मैं प्यासी थी वह भी मुझे धोखा दे गया। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी के सारे सपने एक एक करके बिखर गए हों। दिल में गहरे जख्म लिए मैं अकेली रह गई थी। अब उस भरोसे की भी मौत हो चुकी थी जो मैंने किसी पर किया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मेरी दुनिया में अब कोई रंग ही नहीं बचा। जिंदगी का हर दिन एक बोझ सा लगने लगा था और मैं खुद को एक गहरे अंधकार में डूबती हुई महसूस कर रही थी। अब मैं घर में सारा दिन बैठी पागलों की तरह टीवी देखती रहती और कुछ ना कुछ खाती रहती। भारी भरकम तो मैं पहले भी थी, मगर अब तो सब कहने लगे कि रूपा मोटी हो गई है। मगर मुझे लगता अब मुझे किसने देखना है, तो मैं किसी की बात की कोई परवाह नहीं करती। मेरा बेटा भी अब कॉलेज में जाने लगा था। उसकी नई नई जवानी छड़ी थी तो खुद को फिट और स्मार्ट दिखने के लिए जिम जाने लगा। कुछ ही समय में उसकी बॉडी भी शेप में आने लगी और वह भी बढ़िया हैंडसम दिखने लगा। एक दिन वह मुझसे बोला, मम्मी आप भी जिम ज्वाइन कर लो, सब आपको मोटी मोटी कहते हैं, आप भी सबको फिट और स्लिम होकर दिखा दो। पहले तो मैंने मना कर दिया, मगर उसके काफी जोर देने पर मैंने वही जिम ज्वाइन किया जिसमें मेरा बेटा जाता था। जिम में एक ट्रेनर था जिसका नाम संदीप था। मेरे बेटे से तो वह काफी बड़ा था, मगर मेरे बेटे के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उसने मुझे बहुत डिटेल में हर बात समझाई। मुझे खुद फूड चार्ट बना कर दिया, क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना। मैं भी उसकी दी हुई हर बात को तहे दिल से मानती, मगर मुझे यह सब कसरत करना बहुत अजीब लगता था और मैं ही थी जो उस जिम में सबसे मोटी थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता। इतने भारी गोलमटोल बदन को हिलाना और वह सब कुछ करना, खुद को शीशे में देखकर ही मुझे बड़ा अजीब लगता। एक दिन मुझे मेरा जिम ट्रेनर बोला, मैडम मुझे लगता है कि आपको कुछ खास अटेंशन देनी पड़ेगी। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, मैंने नोटिस किया है आप एक्सरसाइज के दौरान एक तो बहुत जल्दी थक जाती हो, दूसरा आप दी गई टास्क को पूरा भी नहीं करती। मैंने कहा, जब मैं थक ही जाती हूँ तो फिर टास्क पूरा कैसे कर सकती हूँ? वह बोला, अगर आप दोपहर को आ सकती हो तो मैं आपको वह सब एक्सरसाइज दे सकता हूँ जिससे आपकी बॉडी का फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा और आप जल्दी स्लिम होकर वह सब एक्सरसाइज कर पाओगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं दोपहर को आ जाया करूंगी। अगले दिन जब मैं दोपहर को 2 बजे जिम पहुंची तो देखा कि वहां कोई नहीं था। मैंने चेंज रूम में जाकर अपने कपड़े बदले और बाहर आकर ट्रेनर के रूम में देखा, वह वहां बैठा था और साथ में मेरा बेटा भी बैठा था। दोनों कंप्यूटर पर कुछ देख रहे थे। मैं भी जाकर उनके साथ बैठ गई। दोनों 6 पैक बनाने के तरीके देख रहे थे। ट्रेनर के तो पहले से ही 6 पैक थे, लेकिन मेरा बेटा भी अब 6 पैक बनाना चाहता था। मुझे देखकर ट्रेनर उठा और मैं उसके साथ एक्सरसाइज एरिया में आ गई। उसके बाद ट्रेनर ने मुझे कुछ हल्की एक्सरसाइज दी। मैं करती गई। यह करने में आसान थी, लेकिन इन सब एक्सरसाइज ने मेरा खूब पसीना निकाल दिया। उस दिन मुझे सच में खुद का शरीर बहुत हल्का लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। ट्रेनर ने मुझे अपना निजी ध्यान देकर खूब एक्सरसाइज करवाई। ऐसे ही कुछ दिनों में मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। पहले वह मुझे मैडम कहता था, लेकिन अब सीधे रूपा कहकर बुलाने लगा। धीरे धीरे मैं खुद भी उसके नजदीक आती गई, क्योंकि मुझे उसका मजबूत और कसा हुआ बदन और उसका केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मैं खुद को संदीप के साथ बहुत सहज महसूस करने लगी थी। उसकी छोटी छोटी बातें, मेरे प्रति उसका ध्यान और उसका मुझ पर विश्वास, यह सब मुझे आकर्षित कर रहे थे। मुझे लगने लगा कि शायद मेरे जीवन में एक बार फिर से प्रेम ने दस्तक दी है। संदीप से मुलाकातों के दौरान मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह सिर्फ मेरा ट्रेनर नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी भावनाओं को समझता है। उसकी आंखों में मेरे लिए एक खास तरह की नरमी थी जो मेरे दिल को छू जाती थी। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। कई बार हम दोनों एक्सरसाइज खत्म होने के बाद बैठकर बातें करते, हंसते और जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा करते। वह मुझसे मेरे जीवन के बारे में पूछता और मैं अपनी उलझनों और अकेलेपन की कहानी साझा करती। वह ध्यान से सुनता, जैसे हर शब्द उसकी आत्मा को छू रहा हो। एक दिन जब हम दोनों जिम के बाद बाहर
बगीचे में बैठे थे, तब मैंने महसूस किया कि अब मैं उससे अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं सकती। उसकी मौजूदगी ने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए थे और अब मैं और चुप नहीं रह सकती थी। मैंने धड़कते दिल के साथ उससे कहा, संदीप, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि मेरी सूनी जिंदगी में फिर से रौनक आ गई है। मुझे नहीं पता कि यह कैसा एहसास है, मगर इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। संदीप ने मेरी आंखों में देखा, कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी और उसने बहुत नरमी से कहा, काजल, तुम एक बहुत खास इंसान हो। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है और मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम एक शादीशुदा औरत हो। मैं तुम्हारे दिल की स्थिति समझता हूँ, लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता है उसे प्यार का नाम नहीं दे सकते। मेरे चेहरे पर अचानक एक उदासी छा गई, लेकिन उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, काजल, प्यार का मतलब हमेशा एक रिश्ता होना नहीं होता। कभी कभी किसी का सच्चा दोस्त बनना, उसकी खुशी और उसके दुख में साथ देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें इस रिश्ते को किसी और रूप में नहीं देखना चाहिए। उसकी बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने महसूस किया कि शायद मैं अपने अकेलेपन में इतना खो गई थी कि इस रिश्ते की सीमा समझने में असफल रही। उसने मुझे न केवल अपनी भावनाओं को काबू में रखना सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि हर रिश्ता प्यार से नहीं बल्कि समझदारी से भी चलता है। उस दिन के बाद मैंने अपने दिल में उठते भावनाओं को शांत किया। मैं जानती थी कि जो हुआ वह एक मोड़ था, लेकिन संदीप के साथ मेरा रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। एक दोस्ती का रिश्ता जहां दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे बिना किसी उम्मीद के। और मैंने महसूस किया कि कभी कभी प्यार का मतलब सिर्फ किसी को चाहना नहीं, बल्कि उसकी खुशियों के लिए सही निर्णय लेना भी होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे।